एक टेस्टिमनी बोलने के बाद मैं बंद कर रहा हूं। एक लास्ट टेस्टिमनी मेरे हृदय में प्रभु ने डाली है और ये मेरी गवाही है। मेरी पत्नी को सन 2006 में 1 जनवरी 2006 को 2006 को मेरी वाइफ की कोख से एक बच्चा पैदा हुआ। मैं एक चर्च का पादरी था, असिस्टेंट पास्टर 10 साल रहा और मेरी वाइफ डेंटल कॉलेज, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज सीएमसी में काम करती थी। 2006 को नए साल पे खुदा ने मुझे गिफ्ट दिया एक बेटा। उसका नाम रखा रूएल मार्क शालोम। उस समय उसका नाम रूएल था। रूएल का अर्थ होता है फ्रेंड ऑफ गॉड, प्रभु का दोस्त। उसके बाद मेरी वाइफ को 2009 में दोबारा कंसीविंग हुई। 2006 के बाद दोबारा उसको बच्चा ठहरा गर्भ में 2009 में। मेरी वाइफ सीएमसी में काम करती थी और जब बच्चा ठहरा तो सीएमसी की सीनियर डॉक्टर ने कहा एक टेस्ट करेंगे, फिर दूसरा टेस्ट, फिर तीसरा टेस्ट, चौथा टेस्ट, एक अल्ट्रासाउंड, 2 अल्ट्रासाउंड, ऐसे कितने अल्ट्रासाउंड करवा लिए उन्होंने कुछ दिन के गैप पे। और फाइनली उन्होंने एक दिन एक अल्ट्रासाउंड निकलवाया और मेरी वाइफ को बुला के इस प्रकार से कहा तुम्हारे हस्बैंड को बुलाओ। मैं गया हॉस्पिटल में, पादरी था मैं। डॉक्टर ने मेरे सामने मुझे टेबल पे बिठा के, मैं इधर टेबल पे इधर इस साइड में बैठा, मेरी वाइफ और वो सामने बैठी। उसने वो सारी मेडिकल रिपोर्टें टेबल के ऊपर फैला दी। उसने मुझे कहा कि तुम्हारी वाइफ के पेट में जो बच्चा वो मर गया है, उसकी धड़कन नहीं है, इनको आज ही एडमिट कराओ ताकि हम बच्चा निकाल दें। मैं तो उसी समय थोड़ा सा परेशान हुआ, मेरी वाइफ रोने लगी। हमने उनको बताया थोड़ा समय दे दो हमें। हम जल्दी से अपने घर आए। हमारे चर्च में एक डॉक्टर आया करती थी, अभी भी हमारे चर्च के साथ जुड़े हैं। लुधियाना में कैंसर हॉस्पिटल है जिसको ओसवाल हॉस्पिटल कहते हैं, वहां पर बच्चों की सीनियर डॉक्टर है, सीएमसी से एमबीबीएस किया उन्होंने। उनका नाम है डॉक्टर अंजना दोबोरा शामवल। मैंने उनको फोन किया, दीदी शैली की रिपोर्ट ऐसे आई है, मेरी वाइफ का नाम शैरली है, उसकी रिपोर्ट ऐसे आई है, क्या करना चाहिए? उन्होंने कहा मैं घर आ रही हूं। और ड्यूटी से हमारे घर पहुंचे। रिपोर्ट पढ़ने के बाद उन्होंने कहा हम सेकंड ओपिनियन लेंगे, एक और को चेक कराएंगे। हमारे एरिया में सीएमसी के आसपास सबसे अनुभवी रेडियोलॉजिस्ट जो प्राइवेट काम करते हैं उनका नाम है डॉक्टर सतीजा साहब, बैठे हैं, लुधियाना रहते हैं, खुड़मल्ला में है, वरुण सतीजा। हमारे एरिया के सबसे समझदार रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं उनको। कुछ समझना है तो लोग उनसे पूछते हैं। हम डॉक्टर के पास गए, उन्होंने एक स्कैन निकाला। स्कैन निकाल के जब वो रिपोर्ट बना रहे थे मुझसे कहते क्या काम करते हो? मैं कहा पादरी हूं। कह रहे चाय पियोगे? मैं कहा नहीं। कॉफी? मैं कहा नहीं। मैंने कहा कितने पैसे हुए? कहते पैसे नहीं लेने आपसे। मैंने बोला फिर? कह रहे एक सलाह देनी है आपको, बेवकूफी नहीं करनी, अपनी पत्नी को दाखिल कराओ, बच्चा मरे काफी टाइम हो गया, मां के अंदर सेप्टिक अर्थात जहर फैल जाएगा, सेप्टिक हो जाएगा, जाओ, बेवकूफी नहीं करते, जाके अबॉर्ट करा लो, बच्चा निकलवा लो। मैंने अपनी वाइफ को लिया, डॉक्टर साहब मेरे साथ थे, हम अपने घर आए, हमने प्रार्थना की। मैंने मेरी वाइफ के पेट पे हाथ रख के कहा प्रभु मैं नहीं जानता बेटा या बेटी, और मैं जानना भी नहीं चाहता, एक कमिटमेंट करता हूं, अगर ये बच्चा ठीक ठाक पैदा होता है तो ये आपका सेवक बनेगा, आपकी सेवकाई के लिए दे दूंगा। ये प्रार्थना करने के बाद वाइफ के पेट के ऊपर हाथ रखकर मैं अपने प्रेयर रूम में गया। लगभग पूरी रात मैं स्वर्ग की ओर हाथ उठाकर प्रार्थना करता रहा, लगभग, ऊपर नीचे हो सकता है थोड़ा, प्रार्थना करता रहा, खुदा के आगे घुटने टेक करके वर्शिप करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा, प्रार्थना करता रहा। सवेरे मैं अपने वाइफ के बेडरूम में आया, हमारे बेडरूम में आया। मैंने मेरी वाइफ को, वो उठी हुई थी क्योंकि वो रात को रो के सो गई, मैंने उससे पूछा तुझे क्या लग रहा है? उसने कहा मैं रात को सोई नहीं। मैंने बोला क्यों? कहती पूरी रात मेरी कोख में एक बच्चा अंदर से लात मारता रहा। हम उसके बाद अस्पताल नहीं गए। मैंने मेरी वाइफ को कभी नहीं बताया। डॉक्टर मुझे अलग से बुला बुला के कहते थे, दूसरों के द्वारा मैसेज दे दे के कहते थे बच्चा अब नॉर्मल होगा, उसका ब्रेन नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, वो नहीं बनेगा, अपाहिज बच्चा पैदा होगा, सारी जिंदगी लेके घूमोगे, ना जाने क्या क्या बातें बोली जाती थी। हम दोबारा हॉस्पिटल गए ही नहीं। 9 महीने के बाद हम हॉस्पिटल पहुंचे, हमने लिख करके दिया पहला बच्चा सिजेरियन था, ये भी सिजेरियन चाहिए। ओटी में मेरी वाइफ को लेकर गए, मैं दीवार के पास बाहर, ऑपरेशन थिएटर के बाहर गैलरी में दीवार की तरफ घुटने टेक कर 4 नवंबर 2009 दीवार की तरफ घुटने टेक कर मैं आंसुओं से दुआ कर रहा, प्रभु बहुत कुछ कहा गया इस बच्चे के बारे में, ऐसा होगा ऐसा होगा, पर मैंने तेरी ओर तका है और मैं विश्वास करता हूं
कि तू जिंदा है, तू चमत्कार करने वाला परमेश्वर है, तू जिंदा है, तूने कब्र को, शैतान को, मृत्यु को हराया, तू जिंदा है, तू जिंदा है। और मैं घुटने टेक कर प्रार्थना करा, फर्श के ऊपर ही बैठकर दीवार की तरफ मुंह करके। कुछ देर के बाद एक स्टाफ नर्स आई, हमारी नॉन टू थी, मेरे कंधे को थपथपाया, उठो। मैं उठा, प्रार्थना में से उठा, आंख साफ किया, कह रही देखो, एक कपड़ा खोल के दिखाया, एक सुंदर गोरा चिट्टा बेटा। मैंने कहा ये किसका है, ये किसका बच्चा है? कह रही मजाक करते हो पत्नी, तुम अपने घर से लाए बच्चा, हमसे पूछते हो किसका है? तुम्हारा ही है, 10th में पढ़ता है, अभी 10वीं क्लास में पढ़ रहा है, मेरे खानदान का सबसे सुंदर बच्चा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, मैंने विश्वास किया था, मालूम है किसके ऊपर? जिसके ऊपर इस 12 साल की रोगिणी स्त्री ने विश्वास किया था। मैंने विश्वास किया था उसके ऊपर जिसके ऊपर यार ने विश्वास किया था। मैंने विश्वास किया था उसके ऊपर जिसके ऊपर मार्था और मरियम ने विश्वास किया था। मैंने विश्वास किया था उसके ऊपर, उस जिंदा खुदा के ऊपर, उस जीवते परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया था मैंने, जिसके ऊपर विश्वास कर 10 कोढ़ी आकर कहते हैं तू चाहे तो हमें चंगा कर सकता है। बोलिए हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, ऊंची आवाज से बोलिए हालेलुया। यीशु मसीह ने इस स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे, बोलिए हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं, शैतान यहां बैठे कई लोगों को भी अभी बता रहा है, उनके दिमाग में डाल रहा है तुम कभी ठीक नहीं हो सकते, तुम्हारे हालात कभी बदल नहीं सकते। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज वो दिन है जब प्रभु आपके जीवन में एक बड़ा काम करेगा।